खैर, राष्ट्रपति ट्रंप ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में हुई गर्मागर्म बातचीत के बाद अपने बयान को और मजबूती से रखा। फॉक्स 5 के एंटोन लुइस अभी न्यूज रूम में हैं, ये बताने के लिए कि राष्ट्रपति ने थोड़ी देर पहले क्या कहा। नताशा और स्टीव, कई लोग शुक्रवार की मीटिंग के बाद रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अभी इस पर आने से पहले आइए पहले इसे देखें। एक वीडियो में जो कल रात सोशल मीडिया पर साझा किया गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शांति की अपील दोहराई और दुनिया के नेताओं को धन्यवाद दिया। कई विश्व नेताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। यह शुक्रवार के ओवल ऑफिस बैठक के बाद आया, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे और जो रूस यूक्रेन युद्ध पर जल्दी ही झगड़े में बदल गई। और जैसा मैंने बताया, रूस ने आखिरकार रविवार को प्रतिक्रिया दी। एक क्रेमलिन प्रवक्ता ने राज्य मीडिया से कहा, उद्धृत, कि नई प्रशासन सभी विदेशी नीति विन्यासों को तेजी से बदल रही है। यह काफी हद तक हमारे साथ संरेखित होता है। उदाहरण समाप्त। आज दोपहर राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या यह सत्य है। खैर, मैं आपको बताता हूं, मेरा मानना है कि इसमें दो लोगों की ज़रूरत होती है और आपको रूस के साथ एक सौदा करना होगा और आपको यूक्रेन के साथ एक सौदा करना होगा। आपको यूरोपीय देशों से सहमति और अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और हमसे भी। मेरा मानना है कि सबको एक कमरे में इकट्ठा होना पड़ेगा, कहने का मतलब, और हमें समझौता करना होगा। और समझौता बहुत जल्दी हो सकता है। ये समझौता करना इतना कठिन नहीं होना चाहिए, ये बहुत जल्दी हो सकता है। शुक्रवार के ओवल ऑफिस के संकट पर विश्व की प्रतिक्रिया प्रदर्शित की गई है। जर्मनी के कार्निवल परेड से इस झांकी को देखिए, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दर्शाया गया है और वोलोडिमिर जेलेंस्की को मिलकर दबाते हुए। शुक्रवार की तनावपूर्ण बैठक ने यहां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं को विभाजित करना जारी रखा है। रविवार को कई विश्व नेता एक शिखर सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए, लंदन द्वारा आयोजित, जिसमें जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, पोलैंड और स्पेन सहित अन्य देश शामिल थे। साथ ही नेटो के सचिव जनरल भी शामिल थे। आयोजकों का कहना है कि बैठक का उद्देश्य दोहरा था, यूक्रेन को समर्थन दिखाना और साथ ही चल रहे युद्ध में शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग निकालने की कोशिश करना। युद्ध जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने पर 3 वर्ष पहले शुरू हुआ। हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपीय देश वास्तव में सुरक्षा गारंटी के लिए मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं जब शांति समझौता होगा। स्पष्ट रूप से अभी कोई समझौता नहीं है, अभी कोई युद्ध विराम नहीं है, लेकिन हमें उस पल की तैयारी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को ओवल कार्यालय में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह बताया, बहुत सारे शब्दों में, कि व्लादिमीर पुतिन एक झूठे और अपराधी हैं और उन पर किसी भी रूप में विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बार बार दिखाया है कि वह किसी भी समझौते को तोड़ देंगे। मैं वोलोडिमिर जेलेंस्की का समर्थन करता हूं और मैं यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा हूं। राष्ट्रपति से उम्मीद की जा रही है कि वह अपने प्रस्ताव को लेकर और अधिक चर्चा करेंगे, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण अंत हो सके, संभवतः कल, जब वह कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यह है ताजा खबर न्यूज रूम से। नताशा, अब हम चीजें वापस आपको सौंपते हैं। ठीक है एंटोनी, धन्यवाद।